कांग्रेस के बाद जब ये सरकार आई तो मैं बहुत थोड़े शब्दों में आपको दोनों का फर्क बताऊंगा कि कांग्रेस गरीब के साथ क्यों थी, कमजोर के साथ, बेरोजगार के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, और आज की सरकार क्या कर रही है। आज की सरकार डंडा हाथ में ले लिया, बजाय जो काम उसको रोटी, कपड़ा और मकान के लिए करना चाहिए। कोई नहीं, आप हम रिकॉर्ड कर लेंगे, आप बोलिए। बेटा मैं नहीं बोलता, मुझे मेरी आदत है। अच्छा। और कांग्रेस के बाद जब ये सरकार आई तो मैं बहुत थोड़े शब्दों में आपको दोनों का फर्क बताऊंगा कि कांग्रेस गरीब के साथ क्यों थी, कमजोर के साथ, बेरोजगार के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, और आज की सरकार क्या कर रही है। आज की सरकार डंडा हाथ में ले लिया, बजाय जो काम उसको रोटी, कपड़ा और मकान के लिए करना चाहिए, रोजगार के लिए करना चाहिए, वो काम ना करके चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रही है, विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का काम कर रही है, और उसके साथ जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है, उनको जेल में भेजने का काम कर रही है, जो काम सरकार का नहीं था। उनको चाहिए था, उनकी बड़ी सरकार है, कि नीचे की सरकारें अच्छा काम करें, उनको दिक्कत हो तो वो उनको और पैसा दें, उनको साधन दें। लेकिन उन्होंने 3 मंत्री उनके जेल में भेज दिए, केजरीवाल साहब को जेल में भेज दिया, और उसके बाद फिर विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, जो अखबारों में और टेलीविज़न में आया। आप गरीब आदमी का काम नहीं कर रहे। यही सरकार थी जब दिल्ली में 6 महीने कर्मचारियों की हड़ताल रही, सफाई कर्मचारियों की, सही है, 6 महीने रही। लेकिन माफ़ करना, दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का एक भी मेंबर पार्लियामेंट में नहीं बोला, एक भी। उसने किसी गरीब आदमी की आवाज़ नहीं उठाई कि अगर 6 महीने हड़ताल चलेगी तो दिल्ली का क्या हाल होगा और ये कर्मचारियों का घर कैसे चलेगा। आज भी पैसे की दिक्कत में कई महीने तनख्वाह नहीं मिलती, बच्चों को जो साधन मिलने चाहिए, जो नौकरियां मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। अब मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने देखा कोरोना आया, कोरोना में दवाई की दिक्कत हुई, गैस की दिक्कत हुई, हॉस्पिटल की दिक्कत हुई, खाने की दिक्कत हुई। सरकार कहाँ थी, प्रधानमंत्री कहाँ थे? क्या उनमें से अगर मान लो कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता तो वो अपनी फ़ोटो नहीं लगवाता किसी सर्टिफिकेट पे, वो ये कहता नहीं, हमारी सरकार की तरफ से दवाइयाँ फ्री होंगी, सारे हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, उनमें फ्री इलाज होगा, खाना फ्री देगी गवर्नमेंट। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, एक आदमी नहीं कह सकता। उसके साथ आपने देखा होगा दिल्ली से कम हजारों आदमी दिल्ली छोड़कर गए अपने अपने घर की तरफ। माता बाप कंधे पे बच्चे को ले रखा है, एक हाथ में संदूक है, बीवी पीछे चल रही है, बहुत सारे लोग मर गए, और उनके छोटे छोटे बच्चे अपने मरे हुए माँ बाप को ऐसे ऐसे करके झंझोड़ रहे हैं, बच्चा दूध के लिए परेशान है। सरकार कहाँ थी? शर्म नहीं आई इन्हें? इन्होंने कोई काम नहीं करा कोरोना में। और प्रधानमंत्री ने उस काल में, जबकि लोगों के लिए काम करना चाहिए, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे अपने बैठने के लिए। उन्होंने 20,000 करोड़ की नई पार्लियामेंट बनाना बेहतर समझा, बजाय दवाई फ्री देने के। आप दिल से पूछो, माँ बाप के दिल से पूछो, जिन हालात से वो गुजरे हैं, कोई घर नहीं छूता रहा। 3-3, 4-4 दिन लाशें सड़कों पर रहीं। लेकिन कहाँ थी इनकी पार्टी, कहाँ थे इनके सांसद?
आप में से इतने लोग बैठे हैं यहाँ, मुझे बताओ आपका सांसद आपके बीच वो 2 साल में कितनी बार आया? बताओ सर, कोई तो बताओ। चुना हुआ आदमी आपकी परेशानी में आपके बीच आकर खड़ा नहीं हुआ। इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत और नहीं हो सकती। क्या आप गूंगे पहलवान की तरफ चुन के चले गए? जाने से पहले तो बहुत वायदे करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद बड़ी चैन की नींद सोते हैं। अब मैं एक और बताता हूँ आपको, सरकारी नौकरी उसमें पैसा ज़्यादा मिलता है। माँ बाप को बड़ी आस होती है, हर माँ बाप ये चाहता है मेरा बच्चा सरकारी नौकर बन जाए किसी तरह, क्योंकि सारे जीवन के लिए एक सिक्योरिटी हो जाती है। इन्होंने सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी, धीरे धीरे रेलवे की नौकरियां ख़त्म कर दी, एयरपोर्ट की नौकरियां ख़त्म कर दी, और बहुत सारे संस्थान थे उनकी नौकरियां इन्होंने ख़त्म कर दी। अब जो नए बच्चे हैं जो कॉलेज से निकलते हैं, स्कूल से निकलते हैं, वो नौकरी लेने फिर उसके पास जाते हैं जो ठेकेदार होता है। वो ठेकेदार 25,000 रुपये की जगह 5,000 रुपये देता है उस बच्चे को। कहता तू मेरे यहाँ 5,000 में नौकरी कर, करनी है कर, और जब मर जाए निकाल देता उसको। तो ये किसने करा सर? माँ बाप, बच्चा जब जाता है सुबह तो उसको दही खिलाती है माँ कि भगवान इसकी नौकरी लग जाए, घर में 4 पैसे आएंगे। लेकिन इन्होंने, इनके दिल में दर्द नहीं है, यही दिखाना चाहता हूँ मैं। एक भी काम इन्होंने 10 साल की सरकार में ना इनके नुमाइंदे बोले, ना इन्होंने ऐसा कोई काम किया जो यहाँ दिखाने लायक हो। मैं यहाँ खड़ा हूँ सर, ये वो मोहल्ला है जहाँ मैं 100 बार आया हूँ। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में क्या तब्दीली हो गई? जो बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने क्या करा यहाँ? बस एक तब्दीली हुई सर, उन्होंने अपनी प्लेटें लगा दी हैं, काम पुराना कांग्रेस के टाइम का ही है। बस प्लेटें लगाई हैं कि आज ये हमने बनवाया। ये वो लोग हैं जिनके दिल में दर्द नहीं है, इनकी आंख में आंसू नहीं आता, इनके हाथ में डंडा है लोगों को मारने के लिए। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये बदलाव का समय है पूरे हिंदुस्तान में। सारी पार्टियां इनके डंडे के खिलाफ एकजुट हैं, सारी पार्टियां, कि ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए जहां लोग अपनी बात को कह ही ना सके, जहां गरीब आदमी सांस लेने में दम घुट जाए उसका, जहां उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई ना हो। कोई ऐसा नौजवान नहीं है, बच्चा जिसकी जब आप बच्चे की नौकरी छीन लेंगे तो वो बाबा 2 मिनट